मित्रों, बहुत बहुत प्रणाम आप सभी लोगों को। अपने छात्रों को पुनः एक बार आशीर्वाद के साथ लाइव क्लासेस मेरी जो चल रही हैं और ये लगातार चलती रहेंगी और अधिक से अधिक आप इसको ज्वाइन करिए। और मैंने पहले भी कह रखा है कि यू गेट द नॉलेज फॉर एनी चैप्टर ए टू जेड मीन्स व्हाट, कुछ बचेगा नहीं उस चैप्टर में। जितना भी हो सकता है फ्रॉम लोअर क्लासेस टू हायर क्लासेस आपको सारे के सारे नॉलेज आपको मिलेगी। मैं आजकल एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, बेसिक कुछ चीज़ें आपको पढ़ा रहा हूँ और एक आध दिन के अंदर फिर मैं बोर्ड पे आऊँगा। और बोर्ड पे ऑलरेडी मैंने क्वांटम नंबर और बहुत सारी चीज़ों को वीडियो में डाला है, लेकिन लाइव क्लास में तब नहीं था वो। आज मैं चर्चा कर रहा हूँ कि जो एटॉमिक मास है, इसको जब हम लोग इसकी यूनिट क्या है ना, कल हमने टाइटल में डाला था कि AMU। कोई भी जितना छोटा मास होगा उसको नापने की भी यूनिट क्या होगी, उसी साइंटिफिकली उसी रेंज में होगी। जैसे कि अगर आपको कोई पूछे कि आपकी हाइट क्या है, तो आप यही बोलते हैं कि 5 फुट 7 इंच का हूँ, 8 इंच का हूँ या इतने सेंटीमीटर का हूँ, यही बोलते हैं। आप ये नहीं कहते हैं कि मैं इतने मिलीमीटर का हूँ या इतने एंगस्ट्रॉम का हूँ या 2 अरब एंगस्ट्रॉम का हूँ, ऐसा नहीं बोलते। या 1/1000 किलोमीटर का हूँ, ये भी नहीं बोलते। तो हर चीज़ की यूनिट है। चूँकि एटॉमिक मास में जितने भी मॉलिक्यूलर मास हैं, एटॉमिक मास हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, इन लोगों के मास जिसके भी हैं, इनकी एक जो यूनिट है, दैट यूनिट इज नोन एज एटॉमिक मास यूनिट। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं AMU, एटॉमिक मास यूनिट। नाउ व्हाट इज द एटॉमिक मास यूनिट? डिफिनीशन तो आप अपने आप जनरेट कर लेंगे। आप ये जानिए कि एटॉमिक मास यूनिट प्रैक्टिकली है क्या। कल मैंने आपको बताया था कि आइसोटोप्स जो हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स के आइसोटोप्स आर देयर। तो कार्बन के ए नंबर ऑफ आइसोटोप्स आर देयर, कार्बन 12, 13, 14 लाइक दैट। इसमें कार्बन 12 का आप एक एटम लें और कार्बन 12 के एक एटम का जितना भी मास है, कार्बन 12 के एक एटम का जितना भी मास है, उसका 12वां भाग 1/12। तो दैट इज वेरी प्रैक्टिकल कि कार्बन 12 के, कार्बन बाकी कार्बन के नहीं, कार्बन 12 के जो उसका मास है, कार्बन 12 के मास का 1/12। तो कार्बन 12 के एक एटम का जो भी मास है उसमें आप 12 से डिवाइड कर दें, जो आपको मास आएगा दैट इज नोन एज व्हाट, AMU, एटॉमिक मास यूनिट। और एटॉमिक मास यूनिट को आप कन्वर्ट कर सकते हैं ग्राम में, किलोग्राम में। और आप देखेंगे अपनी न्यूमेरिकल स्पीड बढ़ाने के लिए कि 1 ग्राम जो है, 1 AMU हमारा कितना होता है। तो आप जान सकते हैं कि 1 AMU जो है 1.66 इंटू 10 पावर -24 ग्राम के बराबर होता है। और जब किलोग्राम में करेंगे तो 1000 का और भाग दे देंगे। आपको पता है कि 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम होता है, 10 पावर 3 का डिफरेंस और आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर किलोग्राम में हम लोग देखना चाहें कि AMU कितना है, तो 1 AMU इक्वल टू 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस वाट, 24 में 3 और जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा 27 kg। तो दैट इज़ वेरी सिंपल, और कैलकुलेशन में अगर आएगा तो आप कर सकते हैं। और इसी लगे हाथ में आपको आज बताऊं कि जो मोल है वो क्या है ना। 1 मोल किसको कहेंगे? जो मॉलिक्यूलर वेट है। पहले आप जानिए कि मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालेंगे। दैट इज़ वेरी सिंपल। मॉलिक्यूलर वेट में मॉलिक्यूल का जो फार्मूला है, उसमें एटॉमिक वेट्स को क्या करिए, आप जोड़ दीजिए और आपको मॉलिक्यूलर वेट मिल जाएगा। जैसे वन एग्जांपल कि हाइड्रोजन का जो एटॉमिक वेट है वो कितना है, 1 है। तो 1 है तो H2 जो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूलर फार्मूला हाइड्रोजन का कितना है, H2 है। तो
उसमें 1+1 बराबर क्या आएगा? H2 का अगर मॉलिक्यूलर वेट आप देखें तो कितना आएगा? 2 आएगा। तो 2 ग्राम इज नोन एज 1 मोल। इसी तरह से ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का अगर एक ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16 है तो हम लोग O2 मॉलिक्यूल का कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। और लगे हाथ आपको जानना चाहिए कि जो एवोगैड्रो नंबर है जिसको कैपिटल N से हम दिखाते हैं उसकी वैल्यू कितनी होती है? कौन बताएगा? एवोगैड्रो नंबर जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कितना होता है कौन बताएगा? तो ये वैल्यू ऐसे तो दिया रहेगा न्यूमेरिकल में, ये कुछ चीज़ें याद भी होनी चाहिए आपको, है ना। तो एवोगैड्रो नंबर जो है वो किस ऑर्डर में है, कम से कम इतना याद हो, 10⁻23 ऑर्डर में है, 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूलर, राइट, आई एम राइट, 6.02 इंटू 10⁻23 दिस द वैल्यू ऑफ एवोगैड्रो नंबर। एक मोल में आप मोटा मोटा जानिए कि एक मोल में अगर किसी एटम की बात करें, किसी एलिमेंट की बात करें, मॉलिक्यूल की बात करें, तो आप कैसे जान पाएंगे? जैसे H2O है, आप प्रैक्टिकल एग्जांपल देखिए, H2O है, H2O का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? बोलिए। इसमें 2 H हैं और एक ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना होता है? 16 है। और हाइड्रोजन का कितना होता है? 1 होता है। तो H2O में कितना टोटल कितना हो जाएगा? 1 + 1 + 16 एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट? 18। 18 ग्राम H2O इज कॉल्ड 1 मोल। मोटे तौर पे आप जानें। ऑक्सीजन के 1 मोल का कितना वेट हो जाएगा? O2 मॉलिक्यूल है, 16 + 16 32। तो 32 ग्राम ऑक्सीजन, 2 ग्राम हाइड्रोजन, 18 ग्राम, 18 ग्राम H2O, ये सब के सब ग्राम तो अलग अलग हैं लेकिन ये सारे क्या हैं? 1 मोल। दे आर 1 मोल। और सब में एक मोल में जो कांस्टेंट फैक्टर है क्या है? एवोगैड्रो नंबर। एक मोल में जो मॉलिक्यूल्स की संख्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, दैट विल बी इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर। इसका मतलब कि 2 ग्राम हाइड्रोजन में 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल हैं। 32 ग्राम ऑक्सीजन में भी उतने ही हैं। 18 ग्राम H2O में भी उतने ही हैं। अब अगर आपसे पूछे कि यही पूछ ले, तमाम न्यूमेरिकल वो तमाम ऑब्जेक्टिव में देते हैं कि भाई 1 मोल H2 है, 0.5 मोल ऑक्सीजन है, या बाकी मॉलिक्यूल्स दे देंगे और ग्राम में आपसे पूछेंगे कि कौन ज़्यादा होगा। आपको तो कैलकुलेशन इज़ वेरी इजी, द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इज़ वेरी क्लियर कि फॉर 1 मोल द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विल बी सेम एंड दैट विल बी इक्वल टू 6.02 इंटू 10⁻23। आपको ये नहीं पूछ रहा कितने मॉलिक्यूल होंगे, ये तो पूछ ही नहीं रहा, तो आप उस कैलकुलेशन में अपने समय को क्यों बर्बाद करेंगे, क्यों डिवाइड करेंगे, क्यों ये सब करेंगे? आपसे मान लीजिए पूछ रहा है कि 1 मोल ऑफ H2 इज ग्रेटर देन और 1 मोल ऑफ O2 इज ग्रेटर देन, अगर इतना पूछ रहा है तब तो दोनों बराबर हैं। लेकिन अगर ग्राम में वो पूछना शुरू कर दे, आपसे पूछे कि 2 ग्राम जो हाइड्रोजन है वो तो 1 मोल कहलाएगा H2 का, और ऑक्सीजन का 1 मोल तो 32 ग्राम कहलाएगा। तो अगर आपसे इस तरह क्वेश्चन दे दे
1 ग्राम ऑफ H2, 4 ग्राम ऑफ O2, some ग्राम ऑफ N2, which one is, किसमें ज़्यादा मोल आएंगे, किसमें कम मोल आएंगे, यू कैन जस्ट कैलकुलेट। एक आइडिया तो आपके दिमाग में आ ही जाएगा, बहुत ही आसान है। क्वेश्चन में जो तेजी लानी है, जब कैलकुलेशन की ज़रूरत है तो कैलकुलेशन करिए, नो डाउट। लेकिन जब कैलकुलेशन की आवश्यकता नहीं है, कॉमन सेंस से आप एक अंदाज लग रहा है कि भाई H2 मॉलिक्यूल का 2 ग्राम कहाँ है, 1 मोल, और ऑक्सीजन का 32 ग्राम 16 गुना ज़्यादा है। तो नेचुरल है कि 4 ग्राम ऑक्सीजन और एक ग्राम हाइड्रोजन में किसका मोल ज़्यादा होगा। भाई 1 ग्राम हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन का 2 का आधा हो गया, और 4 ग्राम जब आप कह रहे हैं कि ऑक्सीजन है, तो 16 का 4 जो आप देखेंगे 32 का 4, रेशियो तो कितने गुना कम हो जाएगा, 8 गुना कम हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो आप आंसर बहुत इजीली दे सकते हैं, दैट इज कॉल्ड मोल कॉन्सेप्ट। और आपके न्यूमेरिकल में एवोगाड्रो नंबर है, मोल कॉन्सेप्ट है। एएमयू कई बार आईटी में, नीट में पूछ लेता है कि 1 एएमयू कितना ग्राम है, कितना किलोग्राम है, और फंडामेंटल कॉन्सेप्ट आपसे जब आप जानेंगे, इसी को कहते हैं A to Z नॉलेज। A to Z नॉलेज कोई और नहीं है, A to Z नॉलेज यही है। और ये तो वीडियो के रूप में आ रहा है, मैं अब इसको लाइव क्लासेस में ले आता हूँ, पहले तो मुझे याद नहीं पड़ा है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, ये वीडियो कम से कम मोल कॉन्सेप्ट की हो रही है, मैं इसको अपलोड कर रहा हूँ फिलहाल। ओके, थैंक यू।